हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नई क्लास, एक नई बात को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 18 जनवरी 2025 को नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। नवोदय में अब प्रवेश करके अपने सपने को साकार करने वाले जो हमारे बच्चे सपने देख रहे थे, वो सपने देखने का परीक्षा थी, एग्जाम था। वो एग्जाम दे करके बच्चे घर आए। एग्जाम के हाल से जब बाहर निकले, उन्हें बड़ी खुशी थी, बड़ा अच्छा नंबर हमारा है। लेकिन जैसे जैसे घर आते गए, क्योंकि रास्ते में ही कुछ बच्चे आंसर मिलाना चालू कर दिए थे, हमने ही आपको आंसर की दिया है, आपने मिलाया होगा। लेकिन घर आते आते आपके नंबर जब कम होने लगे 80 से, तो आपके सपने भी थोड़े टूटने लगे होंगे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देख के जाइएगा। इस वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगा मैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपके कितने नंबर हैं, और आपके नंबर अगर इतने हैं तो एडमिशन आप पा जाओगे या ना पा जाओगे। आप लड़की हो तो आपके एडमिशन होगा कि नहीं, आप लड़के हो तो एडमिशन होगा कि नहीं, आप शहरी क्षेत्र के हो तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के हो तो कितनी कट ऑफ जाएगी, गांव की लड़की है तो कितना नंबर पा जाएगी कि हो जाएगा, शहर की लड़की है तो कितना नंबर पा जाएगी तो हो जाएगा। ये सब सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। अगर इन सारे सवालों का जवाब आपको पाना है तो अगले कुछ समय तक आप वीडियो में बने रहिएगा। यकीन मानिए आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वरना आप रोज वीडियो देखेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी लगातार बनी रहेगी। पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप आए होंगे घर, और नवोदय प्रवेश परीक्षा जो गार्जियन देख रहे होंगे उनको बता दें कि अगर बच्चे का कहीं कम नंबर है तो ये ना मान लीजिए कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी सिलेक्शन होने ना होने की बातें तो अब शुरू होंगी ना, नंबर के बाद होगी ना। हो सकता है कि पेपर कैसा था ये अनुमान बिना लगाए आप यकीन कर रहे हो कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। तो सारी बातें जानेंगे। पहले हम जानें कि नवोदय प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होता क्या है, इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आया करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नवोदय परीक्षा जो होती है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, इसमें 3 टाइप के या 3 आधार के या 3 जगह से क्वेश्चन आया करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है जो उसे कहते हैं मानसिक योग्यता। क्या कहते हैं? मानसिक परीक्षण या मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे लड़के के दिमाग का परीक्षण किया जाता है कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन दे करके। कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 40 क्वेश्चन होंगे। ये क्या है? क्वेश्चन है 40। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1.25 का होगा। जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर हो जाएगा 50। कितने नंबर का हो गया? 50 नंबर का हो गया। ठीक। दूसरी चीज आती है आपकी क्या? मैथ, जिसको गणित कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। गणित से आपके प्रश्न बच्चों के आया करते हैं कितने? 20 प्रश्न आते हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न जैसा कि मैं बता रहा हूं 1.25 नंबर का होता है। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 नंबर का हो गया। कितने नंबर का? 25। और तीसरी चीज आती है हिंदी। हिंदी वाले बच्चे का हिंदी, और इंग्लिश वाले बच्चे का इंग्लिश, जो कि भाषा से क्वेश्चन आपके आया करते हैं। जो जहां के बच्चे उस टाइप के देखेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे ये 20 क्वेश्चन इससे भी आता है प्यारे, और यहाँ पर भी हमारी बातें होती हैं 1.25 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, तो हो गया टोटल कितना? 25 नंबर। इस प्रकार से दोस्तों आप जान पाए कि इस प्रकार से ये 100 नंबर आपके हो गए। और क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो 80 क्वेश्चन, मतलब हमारे गार्जियन, हमारे बच्चे जो देकर पेपर आए हैं वो 80 प्रश्नों का पेपर सॉल्व करके आए हैं। उसमें 100 नंबर का उनको नंबर मिलेगा। यदि एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1.25 नंबर पाएंगे। अगर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो 50 नंबर पाएंगे।
अगर गणित के 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो 25 नंबर पाएंगे और हिंदी के 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो 25 नंबर पाएंगे। मतलब 80 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन आपका है 1.25। इस प्रकार से आपके नंबर आते हैं 100। मतलब आप समझ गए होंगे कि नवोदय जो एग्जाम हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या स्थिति हुई, कैसे हुआ, बच्चे ने क्या किया। अब बात करते हैं कल जो 18 जनवरी को पेपर हमारा 2025 में हुआ है, उस पेपर की बात करें कि वो पेपर कैसा था, उस पेपर में क्वेश्चन के जो लेवल थे वो कैसे थे। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन का लेवल जो था, पिछले सालों से क्वेश्चन के लेवल गिर रहे हैं। नवोदय लगातार क्वेश्चन के लेवल गिरा रहा है। क्यों? उसका रीजन है कि आज से 3 साल पहले जो बच्चे हुआ करते थे वो किसी भी जिले का किसी भी जिले में फार्म भर देता था, किसी भी राज्य का किसी भी राज्य में फार्म भर देता था। और तो और बच्चों का जो था ना 6, 7, 8 में चला गया बच्चा अभी 6 का पेपर देता था और नवोदय की मेरिट को हाई कर देता था। मैं अपने जाने में बताऊं कि आज से 3 साल पहले जो बच्चे थे वो हमारे यहाँ के आपके 80 में 79 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन आज जो कि पिछले साल में 72 क्वेश्चन तक सही करने वाले बच्चे का एडमिशन हुआ है नवोदय में। जी, मतलब आप क्या समझ रहे हो कि पिछले साल तक की मेरिट जो थी 72 तक गई थी। और मेरिट क्या निर्भर करती है? मेरिट निर्भर करती है ग्रामीण क्षेत्र पे, शहरी क्षेत्र पे, निर्भर करती है उस जिले के बच्चे किस टाइप का परफॉर्मेंस किए हैं। क्योंकि सीट तो हर जगह 80 होती है, कहीं 40 होती है। 80 सीट है, 80 लोगों को ही केवल होना है, टॉप 80 बच्चों को लेना है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि वो 80 बच्चे बड़े छटे छटाए होंगे ना, बड़े मजे मजाए होंगे। आइए बात करते हैं आगे कि इस बार जो पेपर हुआ था, मैं कहूं मेरे अनुसार मानसिक परीक्षण में जो अच्छे लेवल का, टॉप लेवल का जो 80 बच्चे लेने हैं उन लेवल में अगर हम जाएं तो या तो 0 कह सकते हैं या तो 1 कह सकते हैं। मतलब या तो एक भी क्वेश्चन नहीं था जो कि कठिन था, जो कि पिछले साल के लेवल से देखा जाए, या एक क्वेश्चन को मान सकते हैं। यहाँ पे गणित में देखें तो मेरे हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनमें कि बच्चे को फंसना चाहिए था। एक टॉप लेवल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हिंदी में अगर 5 के लड़के की बात करूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, 5 के लड़के, जैसा कि मैं बताया 3 साल पहले तो किसी लेवल का बच्चा देता था। अब इन्होंने क्या किया है, यूडाइस नंबर स्कूल में जो होते हैं उसके तहत फिर बच्चों का एक नंबर होता है, उनका पर्सनल नंबर होता है जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, जो रजिस्ट्रेशन हुआ स्कूलों से पढ़ते हुए हैं, जिनकी मान्यता प्राप्त है, तो वहाँ पर एक नंबर उनको प्रोवाइड किया जाता है। वो नंबर सब बच्चों को, पहले क्या होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था, तो कोई भी बच्चा आ जाता था फर्जी मार्कशीट बनवा करके। अब ऐसा नहीं हो सकता। और उम्र का भी क्या है, अब दोबारा आप आधार कार्ड बनवा के, ये सब सिस्टम जो है सरकार ने धीरे धीरे बंद कर रखे हैं, टाइट कर रखे हैं। तो अब फालतू बच्चे नहीं आएंगे तो मेरिट नीचे जाएगी ही जाएगी। इसी वजह से पेपर का लेवल भी घटा रहे हैं वो, ये मतलब था पेपर लेवल घटाने का। अगर हिंदी में देखें जिस लेवल का पेपर है ये 5 क्लास के बच्चे का, तो मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी के हैं जो कि बच्चे को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं इस बेस पर। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, अगर मैं मिनिमम में देखूं तो 3, 2, 5, अगर मैं मैक्सिमम में देखूं तो 3, 1, 4 और 4, 8। मतलब 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि टफ थे, बच्चे नहीं कर सकते थे, या उनको करेंगे वही बच्चे जो काफी इंटेलिजेंट थे। मतलब जिसको कहते हैं ना 1-2% बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, बड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें सीखते हैं, या कुछ पहले से ही कुछ चीज़ों को जोड़ के वो अपने से सीखने की क्षमता रखते हैं। तो ये 5 से 8 क्वेश्चन थे जो कह सकते हैं कि अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, बहुत काफ़ी अच्छे बच्चे जो होंगे वही कर पाएंगे। मतलब क्या कह पाएंगे आप कि 5 क्वेश्चन तक की मेरिट आप घटा सकते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन का मतलब मैं कह सकता हूं कि 5, एक क्वेश्चन 2 कितना होता है भाई, देखो 1.25 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और एक 6.25, या यहाँ पे बात करें तो 8 और 2 10। मतलब इस तरीके से आप क्या समझ पाए
इस तरीके से आप समझ पाए कि 6 से लेकर के 5 से लेकर 8 क्वेश्चन, मतलब जो आप अनुमान लगा पा रहे हैं कि 75 के आसपास। लेकिन मेरिट केवल इसी पे नहीं जाएगी, और सारी चीजें हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पे आप कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चन से लेकर के कहां तक 72 क्वेश्चन के बीच में जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट के आसपास आएंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि लड़कों का क्या होगा, लड़कियों का क्या होगा, सबके लिए थोड़ा अलग अलग मैटर होगा, सारी चीजें बात करेंगे। नंबर के लेवल पे आएंगे तो क्या बात करेंगे, 90 नंबर पाने वाला लड़का या फिर 94 या 95 के आसपास जो लड़का नंबर पा रहा है वो उम्मीद कर सकता है कि इस बार मेरा एडमिशन होने वाला है। ठीक है, अब इससे कम भी मेरिट जाएगी, इससे ज्यादा भी जाएगी, क्या होगा अभी मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं। आइए आगे जो हम बात करने वाले हैं प्यारे, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि जो चीजें हमारी होती हैं ग्रामीण ये क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की जो मैं बात कर रहा हूं, देखिए अगर 100% पे बात करें या 80 सीट हमारी होती है, मैं 80 सीट पे ही बात करता हूं। 80 सीट 2 पार्टों में बंटती है। देखिए एक पार्ट हो जाता है शहरी क्षेत्र का बच्चा होता है, सॉरी यहाँ पे शहरी क्षेत्र का बच्चा होगा, और एक हमारा होता है ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा। कहाँ का, ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होता है। ये शहरी हो गया, ये ग्रामीण हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो नवोदय की पॉलिसी है, नवोदय क्या कहता है, थोड़ा इस पे आप फोकस करने की कोशिश करिएगा। नवोदय कहता है कि 75%, यहां पर देखिए 75% बच्चे कहां से लिए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र से, और 25% बच्चे कहां से लिए जाएंगे, शहरी क्षेत्र से लिए जाएंगे। कहां से लिए जाएंगे, शहरी क्षेत्र से लिए जाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसका मतलब सीटों का बंटवारा कर लें, अगर 25% निकालेंगे दोस्तों तो आप क्या समझ रहे हैं, 20 सीट किसको मिलेगी, शहरी क्षेत्र को, और 60 सीट किसको मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र को। बात समझ रहे हैं आप मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अगर ये हो गया 20 सीट शहरी क्षेत्र का और 60 सीट ग्रामीण क्षेत्र का, तो इस 20 सीट में भी बंटवारा होगा। किस में बंटवारा होगा, पेपर कौन देता है, लड़की और लड़का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये बॉयज की बात कर लें और गर्ल्स की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा दोनों की हम बात करेंगे ना, बॉयज की भी बात करेंगे, गर्ल्स की भी बात करेंगे। आप देख पाएंगे यहां पे हम बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहे हैं, यहां पर रिजर्व होती हैं सीटें। क्या रिजर्व होती हैं कि यहां पे जो होगा 67% बॉयज जो सीटें हैं, इसमें से 20 में से 67 बॉयज, और आप देख पाएंगे यहां पे 33 आपका कौन होगा, गर्ल्स होगा। क्लियर, यही चीजें यहां पर भी होंगी कि बॉयज 67% होंगे और गर्ल्स 33% होंगे, यहां पर भी गर्ल्स होंगी। मतलब क्या समझ पाए आप कि ये शहर के अगर कोई लड़का है तो उसके लिए कितनी सीटें उपलब्ध होंगी, कितनी सीटें उपलब्ध होंगी, अगर 67% के आसपास निकालें, लगभग अगर हम 70% भी निकालते हैं तो 13 सीट 14 सीट आएगी, तो 13 मान लेते हैं और 7 यहाँ पे मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 70 निकाल लें तो लगभग आप 40 के आसपास यहाँ मान सकते हैं, 20 के आसपास यहाँ मान सकते हैं। मतलब सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी कि शहर के बच्चों के लिए, जहां पर ये नवोदय स्कूल है वहां में शहरी बच्चों के लिए 13 सीट होती है और शहरी बच्चियों के लिए 7 सीट है। अब कितने शहर के बच्चों ने पेपर दिया, कितने शहर के बच्चियों ने पेपर दिया, ये तो वहीं पर पता होगा उसी क्षेत्र पर कि नवोदय ही बता सकता है। और यहां पर लड़कों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 40 सीटें, बताइए, यहां पे 13, यहां पे लड़कों के लिए 40, और यहां पे लड़कियों के लिए 20 सीटें हैं, जो कि 20 सीटों में यहां पे लड़के लड़कियां दोनों बट रहे हैं, यहां पे केवल 20। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। ये रिजर्व सीट है, ऐसा नहीं है कि केवल 7 लड़कियों का होगा। अगर लड़कों का नंबर कम है किसी लड़की से तो वो लड़की इन 13 सीटों, 7 लड़कियों को लेना ही लेना है। रिजर्व का मतलब ये है, ये रिजर्व है, 7 लड़कियों को लेना ही लेना है, 20 लड़कियों को गांव वालों में से लेना ही लेना है, ये रिजर्व है। और इसके बाद ये इनमें जब भी जा सकती हैं। ये ग्रामीण वाले बच्चे शहर वालों से अगर ज्यादा नंबर लाए हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, ये बात है।
ये रिजर्वेशन का मामला है और इसके हिसाब से आप कट ऑफ देखने वाले हैं, इसके हिसाब से आप कट ऑफ देखेंगे, ना कि केवल पेपर देने के हिसाब से। तो पेपर का मामला भी समझ लिया, शहरी ग्रामीण भी समझ लिया, शहरी ग्रामीण में लड़कियों के कैसे परसेंटेज में होता है ये भी समझ लिया, यहां पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब आते हैं अपने इस साल के पेपर के अनुसार पे एक कट ऑफ बनाते हैं शहर के लिए, ग्रामीण के लिए। बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी लेके जाइए, इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। पिछले 4 सालों से मैं लगातार, ये चौथा साल है, लगातार आपको कट ऑफ दे रहा हूं, कभी भी गलत नहीं हुआ अभी तक, बिल्कुल सही जा रहा है। तो आइए इस साल भी देखते हैं ना, वीडियो में बने रहिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, मैंने इस साल का अभी कट ऑफ जो दिया है, मैं आपको बता दूं कि जो इस साल का पेपर है पिछले साल के पेपर से हल्का है। इसके मैथ भी पिछले साल से हल्के हैं, इनकी रीजनिंग भी पिछले साल से हल्की है। हाँ, थोड़ी सी हिंदी का लेवल बोल सकते हैं कि पिछले साल हिंदी के क्वेश्चन से इस साल का क्वेश्चन लगभग इक्वल या थोड़ा बहुत इस साल का कठिन मान सकते हैं। तो इस सबको देखते हुए इस साल की मेरिट मैंने पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। इसीलिए रखा है क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई थी 3 साल पहले, जब स्टार्टिंग हुई थी कि शहर के बच्चे दूसरे ज़िले के बच्चे इस ज़िले में नहीं दे सकते हैं, या दूसरे प्रदेश के बच्चे दूसरे प्रदेश में नहीं दे सकते, ओवरेज बच्चे नहीं दे सकते हैं, सारी चीज़ें जब लागू हुई थी तब उसके बाद मेरिट गिरी थी। लेकिन अब मेरिट फिर बढ़ेगी क्योंकि 2 साल हो गए, बच्चे अभ्यस्त हो गए अब, और ऑलरेडी नवोदय भी पेपर का लेवल घटा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि पेपर का लेवल भी घट रहा है और बच्चे भी अभ्यस्त हो रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मेरिट थोड़ी सी इस बार बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन ये मेरिट आपकी जो होगी इसको ध्यान से देखिएगा। शहरी क्षेत्र के लिए मैंने जो अपने लेवल पे अपने आकलन से बना रखा है कि शहरी क्षेत्र का अगर जनरल का बच्चा 96 नंबर, यहां पे क्वेश्चन की बात नहीं है, नंबर की बात है, 96 नंबर, जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहेंगे उनमें 1.25 का गुणा कर लीजिएगा, 1.25 का गुणा करके देख लीजिएगा कि मेरा नंबर कितना है। तो अगर कोई बच्चा 96 नंबर पा रहा है तो वो श्योर समझे कि मेरा एडमिशन इस बार नवोदय में हो जाएगा। मैं ये जो बना रहा हूं कट ऑफ, यहां तक के बच्चे का श्योर एडमिशन होगा, श्योर, इसलिए ये कट ऑफ आपकी थोड़ी हाई लग रही होगी। और यहाँ पे गर्ल्स है तो 93 जनरल की, और वही बात शहरी क्षेत्र का बच्चा ओबीसी का होगा तो 94, गर्ल्स होगी तो 91। अगर शहरी क्षेत्र का एससी का बच्चा होगा तो 87 क्वेश्चन नंबर सही है और 85 नंबर गर्ल्स का सही है तो बिल्कुल हो जाएगा। एसटी का होगा तो 84 और 81। उसी प्रकार से हम देख पाए ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा अगर यहाँ पे हो तो जनरल का कितना 94, और लड़की जनरल की होगी तो 91 नंबर, और ओबीसी का होगा तो 92, और जनरल का होगा तो 89 नंबर पाएगा तो बिल्कुल हो सकता है एडमिशन उसका। और एससी का होगा 86 लड़के के लिए और 84 लड़कियों के लिए। यहाँ पे एसटी का होगा तो 83 लड़के के लिए और 79 लड़कियों के लिए। ये नंबर यदि आपके होते हैं तो आप बिल्कुल यकीन करिए कि इस बार आपका नवोदय में एडमिशन पक्का होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं बता दूं, जो बच्चे इस नंबरों के आसपास नहीं आ पा रहे हैं या थोड़ा कम है, या कुछ कारण हो सकते हैं, कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। परीक्षाओं में हम जाते हैं, हमको थोड़ा रंगने में गलतियां हो जाती हैं, कभी हमारा थोड़ा सा ध्यान बट जाता है, सही क्वेश्चन रंगने में हमसे गलती अगर हो गई तो वो भी हो सकता है। तो ये जो रंगने की गलतियां हैं, ये भूल हमसे भी हुई थी जब परीक्षाएं हमने दिया था, इन बच्चों से भी हुई है, आगे लोग पेपर देंगे उनमें भी होगा। ये होती है भूल, बार बार होती है। मैं उन गार्जियनों से कहना चाहता हूं जिनके बच्चों का कहीं भी इससे थोड़ा इर्द गिर्द नंबर है, बिल्कुल हतोत्साहित ना हो। आपके बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा किया है, और जो नंबर लाया ये भी उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, ये वही ला सकता था और कोई दूसरा नहीं ला सकता था। इसलिए बच्चे को थोड़ा सा प्रोत्साहित करें। यही नवोदय में एडमिशन लेना ही जिंदगी नहीं है, आगे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वो बच्चा पढ़ करके और इससे ज़्यादा हासिल कर सकता है। लेकिन हाँ, बच्चे ने मेहनत किया है, इसके इर्द गिर्द है, बच्चा अच्छा है, कहीं कमी रह गई है और उस बच्चे में, और उससे ज़्यादा कहीं कमी आप में भी है। क्योंकि आप गार्जियन कब जागते हैं? जब बच्चे का पेपर होता है उसके 1 दिन पहले, उसके 1 हफ्ता पहले, उसके 1 महीना पहले। बताइए, अगर 6 महीना पहले और साल भर पहले आप जाग जाते तो ये बच्चा जो 1, 2, 3, 4 नंबरों से कम है, बच्चा तो बच्चा ही है ना। हम जब बच्चे थे तो हम क्या करते थे, सोचिए ना। हम बच्चों को सिखाते हैं यार ना, जो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, हम 27-28 साल की एज में जाके सीखे थे।
तो हम तो कहते हैं बच्चे आज के बहुत अच्छे हैं, बस वही बात है कि समय की बात है। इस समय ऐसा है कि यहाँ पे इनके कंपटीशन इतने हाई लेवल के हैं कि उनको बिल्कुल अलर्ट होके रहना पड़ता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ, अगर आपको अच्छा लगा, तो आपका एक कमेंट ही हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का काम करेगा। अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सलूशन आपको पहुंचाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।